जिस देश में देवियों के कपड़े भी आदमी बदल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है धर्म की पढ़ाई करके मुझे क्या मिलेगा? जब देखिए आप क्या मानसिकता इस देश की है कि औरत का कपड़ा एक आदमी जो है ना पहना रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है इनमें इतनी दबंगता आ गई है कि औरत के कपड़े कभी भी उतार दो। इसीलिए मणिपुर का कांड हुआ था, इसीलिए मणिपुर का कांड हुआ था। सरकार के मंत्री नेता मोर्चा खोले पड़े हैं सनातन धर्म को लेकर। ये सरकारें चाहती हैं ये लोग बिल्कुल भी ना पढ़ें, ये अनपढ़ रहें, मजदूरी करें, रेडी चलाएं, खेत में हल जोते, जो है सीवरों में जाके घुस के इनके नाली के सीवर साफ करें, नाली साफ करें। तो ये जो शूद्रों का काम है वो शूद्र अगर पढ़ जाएंगे, ये अफसर बन जाएंगे, MP MLA बन जाएंगे, तो ये सेवा कौन करेगा? ये थोड़ा ना करेंगे। तो ऐसी सोच वाले, मनुवादी सोच वाले लोग जो हैं वो इस शिक्षा को छोड़कर आप लोग भी तो कम नहीं है, लगातार आप लोग भी तो हमला बोल ही रहे हैं ना पढ़ लिख कर। ना, हम किस चीज़ पे हमला बोल रहे हैं? हम तो धर्म को लेकर आप देखिए कितने तीखे प्रहार करते हैं आप लोग। देखिए हमारे ज्योतिबा फुले जी ने जो हमें सिखाया है हम तो वही करेंगे, क्योंकि अगर ज्योतिबा फुले जी ना होते तो आज मैं पैरों की जूती थी, आज मैं इतना लंबा घूंघट ओढ़ के मुझे जो है घर की सीमा भी क्रॉस करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, तो मैं जो है जो देखिए ये राजघराने की राजमाता है जितेश्वरी देवी, इसने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है जितेश्वरी देवी ने कि हमारी राधा रानी के कपड़े पुजारी जो है चेंज कर रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है। मारकर बाहर निकाल और इनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया है। और एक जो बाबा है वो नाई समाज को कहता है चल नौवे चल बन जो मुर्गा बन। ये क्या है? ये क्या है? ये तो हमें जो ये धर्म दिखा रहा है पूरे भारत में कि भाई आदमी को अधिकार है औरतों के कपड़े बदलो। ये कैसा अधिकार है भाई? ये वही वाला अधिकार तो नहीं जो हमें जो है देवदासी प्रथा की तरफ धकेल रहा है। तो हमें जो है ऐसे धर्म की जरूरत नहीं है। हम उदयनिधि स्टालिन के साथ हैं, हमें धर्म की जरूरत नहीं है। आज हमें शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा के बाद उस शिक्षा का यूज करने के लिए रोजगार की जरूरत है। सनातन डेंगू मलेरिया HIV है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश में नो डिटेंशन पॉलिसी, हर किसी का बच्चा पढ़ रहा है। मैं कह रही हूँ टीचरों को भी नहीं पता होगा नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। ये सरकारें इतनी मीठी मीठी बातें, इतने ऐसे टर्म यूज करती हैं कि बंदा मर जाता है लेकिन उसकी टर्म का पता नहीं होता, मतलब कि नहीं पता होता। तो हमें जो है हमें ये पता है आज सनातन सब बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, सब बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा था कि हमें धर्म की साइड मत लेके जाओ, हमें सनातन की तरफ मत लेके जाओ, पता चलेगा कि सारा नकल तुमने किससे किया है, सारा का सारा नकल बौद्ध धर्म से किया है। धर्म के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा है, अगर हमें पता नहीं है तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने चैलेंज दे रखा है, तुम मस्जिद खुदवाओ, मंदिर निकलेंगे, हम मंदिर खुदवाएंगे, बौद्ध विहार निकलेंगे। आओ ना, हिम्मत है तो। हम बोल नहीं रहे, करें ना, सरकार में दम है तो। आपने G20 में देखा होगा, सबने 20 के नीचे कमल बना हुआ है। सरकारी पैसा इस मेरे वर्ग की का टैक्स और सारा कमल के फूल गिर रहे हैं। मुझे पुजारी तो बनना नहीं है क्योंकि 100% आरक्षण उसमें तो एक वर्ग का है। तो मैं अगर बात करूंगी तो मैं तो अपनी बात करूंगी तो मुझे डॉक्टर बनाना है। शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री? क्यों कह रहे हैं सनातन धर्म का बचाव करो, उस पर जवाब दो इन लोगों को। देखिए जिसकी सत्ता, जिसका घर जिस चीज से चलता है वो उसी की बात करता है। अगर नरेंद्र मोदी जी की सत्ता है तो धर्म पे टिकी हुई है वो सत्ता, तो वो उन्हें अगर अपनी सत्ता बचानी है 2024 में तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करेंगे। लेकिन मैं अगर देखती हूँ मेरा SC ST OBC माइनॉरिटी जो वर्ग है, जो मेरा गरीब सर्व समाज का वर्ग है, वो जो है शिक्षा पे आधारित है। क्योंकि हमारी 6 बहनें थी, मैं अगर नहीं पढ़ती तो मैं भी आज किसी घर में बर्तन मांज रही होती या किसी खेत में काम कर रही होती। लेकिन मैं जो है पढ़ी तो आज मैं जो है अफसर बनने के लायक हूँ, टीचर बनने के लायक हूँ, प्रोफेसर बनने के लायक हूँ, MP बनने के लायक हूँ, राष्ट्रपति बनने के लायक हूँ, प्रधानमंत्री बनने के लायक हूँ। तो मैं धर्म के नाम पे मुझे क्या मिल रहा है? धर्म के नाम पर तो हम जो हैं औरतें देवियों के कपड़े भी नहीं बदल सकती, इन देवियों के कपड़े भी आदमी ही बदल रहे हैं।
एजुकेशन का सबसे ज़्यादा प्रहार जो है वो सरकारें करती आई हैं। जब महात्मा ज्योतिबा फूले थे तब तो जो है औरतों को 50% जो आबादी है भारत की उसको पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। किसी तरीके से सावित्रीबाई फूले और शेख फातिमा जी जो है शिक्षा की क्रांति जो है जगाती हैं, हमें शिक्षा का अधिकार मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसी प्लानिंग करते हैं मनुवादी, इस तरीके की सोच ये रखते हैं कि इनकी शिक्षा को कैसे हम जो है तरोड़े मरोड़े, इनके इतिहास को ख़त्म करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इनमें ना पनपने दें। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी का जीता जागता उदाहरण है। और आपको मैं बता दूं, आज बीए करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो रखा है इन्होंने, सबसे पहले तो नो डिटेंशन पॉलिसी लेके आए। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या थी? नींव ही कमज़ोर कर दो, 1 से लेकर 8वीं तक बच्चा पास हो जाएगा, चाहे उसे कुछ आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे शिक्षित करने पे जोर ना देकर साक्षर करने पे जोर ज़्यादा दिया जा रहा है। जब बच्चे की नींव ही नहीं होगी तो आप कहाँ से उसकी इमारत खड़ी करोगे? 9वीं में आके बच्चे कंपार्टमेंट में। पूरा देश का प्रधानमंत्री है, वो किसी पार्टी का प्रचारक नहीं है। से मोदी जी को फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ? देखिए, मोदी जी तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला। कभी ज़माने में ज्योति राव फूले जी जो हैं सबसे तगड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है। उनकी जो टर्नओवर थी और टाटा की जो टर्नओवर थी उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। लेकिन सत्यशोधक समाज को भी इन्होंने दफन कर दिया, बाबा ज्योतिबा फूले के बिजनेस को भी दफन कर दिया और टाटा को उच्च बुलंदियों तक ले गए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं धर्म के बारे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। अच्छा, ये धर्म के नेता बताओ, सबसे पहले तो मुझे बताओ, कहाँ तुम सड़क पे लड़ाई कर रहे हो? नू मेवात में देखा मोनू यादव अब गिरफ्तार, तो वो क्यों धर्म के लिए जो है जेल जा रहा है? वो धर्म, मैं इनसे बात कर रही हूँ कि वो धर्म के लिए क्यों जेल जा रहा है, मुझे बताओ। तो हम तो सिर्फ सड़कों पे लड़ाई करने के लिए हम धर्म के ठेकेदार हैं, बाकी मलाई चाटने के लिए धर्म के ठेकेदार तो वही हैं, ठीक है। बिट्टू किसी का धर्म को ऐसा भी तो नहीं बोल सकते ना। देखिए HIV, डेंगू, क्या क्या बोल रहे हैं। अच्छा, जब जेल जाए धर्म के नाम पे तो SC ST OBC जाए तो हम कहेंगे नहीं डेंगू मलेरिया है? यानी इसमें समानता नहीं है, बराबरी नहीं है इस धर्म में। किस धर्म में? सनातन में नहीं, हिंदू धर्म जो ब्राह्मणवादी धर्म है इसमें समानता नहीं है, ठीक है। सनातन होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। भूखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार और महिलाओं का सम्मान। लोगों को तो इसी में फंसाया जा रहा है ना। सबको देखिए तुम लोगों, सरकार सारा काम छोड़कर सारे मंत्री नेता इसी पे लगे हुए हैं ना। देखिए, तो ये जरूरी मुद्दा है फिर इसका मतलब। तो जनता को समझना चाहिए ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता मारने वाला अरुण सैनी धर्म बचा रहा है। तू बता, अरुण सैनी को ही मैं गले में उसका वो डालती हूँ कि बता तू कौन से मंदिर का जो है ना कमेटी का मेंबर है, तू बता, ठीक है। कैसे पुजारी? दूसरा मैं बताती हूँ अभी इसमें ऊंचे गांव में, ठीक है, OBC को टारगेट कर रखा है। ऊंचे गांव में उदय निधि के साथ इस बैकवर्ड में इतनी अकल नहीं है। ये बैकवर्ड के कुछ बिकाऊ लोग हैं। सनातन के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम धर्म के लिए लड़ जाएंगे। देश हमारे लिए प्रिय नहीं है, पहले नहीं है। शिक्षा हमारे लिए पहले नंबर पे नहीं है, हमारे लिए सिर्फ हिंदू धर्म पहले नंबर पर है। तो जब संविधान में हिंदू धर्म की कहीं वो नहीं है, ज्योतिबा फूले ने कहीं हिंदू धर्म की बात नहीं करी, तो तुम जो है कौन से बिकाऊ सौदे यहाँ पे आ गए जो समाज को बेचने के लिए तुम जो है हिंदू धर्म का ठेका उठाए फिर रहे हो? तो मैं ऐसे लोगों का बहिष्कार करती हूँ।